अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 6 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हमने ये चेक करना है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है क्या ये बराबर आती हैं या नहीं। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, यह आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये है 5 + 8। अब 5 को 8 में जब आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और अब राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं, यह आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये हमारे पास 8 + 5। तो आप जब 8 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको 13 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो हम लिख लेंगे hence verified, कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना है कि ये इक्वल आ रही है कि नहीं। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू है, ये है 29 + 13। तो 29 में 13 को अगर आप ऐड करेंगे तो इसको हम ऐड करके चेक करते हैं, यह आ जाएगा 29 और 13, इनको हम प्लस करते हैं, 9 + 3 12 हो जाएगा, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में आ गया, ये 2 + 1 3 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 42 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। और अब राइट हैंड साइड को हम चेक करते हैं, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 13 + 29। तो अब इसको अगर आप सम करें तो देखिए, ये 29 को अगर नीचे लाएं, 13 को ऊपर ले जाएं तो हमें 42 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है 42 ही आएगा। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 42 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 42 है। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। तो इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये आ जाएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि हमने देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक करता हूं, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 231 + 145। तो अब ये 231 + 145, इनको हम सम करते हैं, 1 + 5 6, 3 + 4 7, 2 + 1 3, ये क्या आ गया, 376 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 376 आ गई है। और अगर हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 145 + 231। तो अब इनको अगर आप ऐड करें तो देखें, इस 145 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और 235 को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, 376 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 376 ही आएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब है कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो मैं लिखूंगा हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग होल नंबर। ये हमें
नीचे कुछ इंटीजर दिए गए हैं, होल नंबर दिए गए हैं। तो इनके लिए हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। तो देखें, मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन, और मैंने लिखा है बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक। अब ये लॉ क्या होता है, देखें ये दो हमें इंटीजर दिए गए, मैं लिखूंगा 29 और इसमें मैं ऐड करता हूँ 39 को, इज इक्वल टू, अब इक्वेशन की दूसरी साइड में मैं ये करता हूं कि मैं 39 को पहले लिख लेता हूं और 29 को बाद में लिख लेता हूं, यानी कि मैंने इनकी ऑर्डर इनका चेंज कर लिया, इनकी तरतीब चेंज कर ली। तो जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है उसके मुताबिक अगर हमें इस तरह कुछ होल नंबर दिए गए हों, कुछ इंटीजर दिए गए हों और उनको हमने सम करना हो, ऐड करना हो, ठीक है, तो अगर हम इन इंटीजर्स या होल नंबर्स की तरतीब चेंज कर ले, इनका ऑर्डर चेंज कर ले, तो हमारा जो आंसर है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आंसर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 29 को मैंने पहले लिखा, 39 को बाद में लिखा, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे 39 को पहले लिखा, 29 को बाद में लिखा। तो अब हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है कि हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन दोनों इंटीजर्स के लिए वेरीफाई कर लेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, ये है 29 प्लस 39। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, यह आ जाएगा 29 प्लस 39, तो 9 प्लस 9 18 हो जाता है, हम 8 लिखेंगे, 1 आपका कैरी में चला गया, 2 प्लस 3 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, यह आ गया 68। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो टोटल वैल्यू थी वो आ गई है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास है 39 प्लस 29, ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी है। अब इनको अगर हम सम करते हैं तो देखें, इनको जब सम करेंगे ये 39 ऊपर चला जाएगा, 29 नीचे आ जाएगा, और सेम यही हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जो टोटल है वो हमारे पास आ जाएगा 68। तो अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 68 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 68 है। तो मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, इसका मतलब है कि हमने जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो इन दोनों इंटीजर्स के लिए वेरीफाई कर लिया है। तो मैं लिखूंगा हेंस, हेंस का मतलब होता है देयरफॉर, ठीक है, हेंस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेरीफाइड, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का। हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं, तो इनके लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ये लॉ क्या होता है, पहले मैं ये इंटीजर लिखता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आ जाएगा 348 और इसमें मैं ऐड करता हूं 289 को, और अब इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैं ऑर्डर चेंज करता हूं, पहले मैं 289 को लिखता हूं और इसमें मैं ऐड करता हूं 348 को। तो जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है इसके मुताबिक अगर हमें इस तरह कुछ इंटीजर दिए गए हों, कुछ होल नंबर्स दिए गए हों और उनको अगर हमने सम करना हो, तो इन इंटीजर्स की तरतीब चेंज करने से या इनका ऑर्डर चेंज करने से हमारा जो आंसर है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर 348 को मैंने पहले लिखा, 289 को मैंने बाद में लिखा, और यहाँ पर मैंने 289 को पहले लिख दिया, 348 को बाद में लिख दिया, यानी कि मैंने तरतीब चेंज कर दी। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेरीफाई कर लेंगे इन दोनों इंटीजर्स के लिए। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, यह आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 348 प्लस 289, इन दोनों को हम सम करते हैं। मैं लिखूंगा 348 प्लस 289, तो 8 प्लस 9 17, 1 आपका कैरी में चला गया, 4 प्लस 8 12 और कैरी वाला 1 हो गया 13, अगेन 1 आपका कैरी में चला गया, 3 प्लस 2 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, 637 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये हमारे पास 637 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते हैं, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 289 प्लस 348।
तो अब देखें अगर इसको हम सम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये 289 ऊपर चला जाएगा, 348 नीचे आ जाएगा और हमारे पास सेम यही टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए दोबारा इसका टोटल नहीं करता, मैं लिख लूंगा ये हमारे पास इन दोनों का टोटल आ जाएगा 637। तो अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, तो मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि हमने इन दोनों इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई कर लिया है। तो मैं लिखूंगा हेंस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेरीफाइड। हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं, इनके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब ये लॉ क्या होता है, देखें पहले मैं लिखता हूं 828 और इसमें मैं ऐड करता हूं 215 को, और अब इक्वेशन के दूसरी साइड में मैं ऑर्डर चेंज करता हूं, तरतीब चेंज करता हूं। पहले मैं 215 का लिखूंगा और इसमें मैं ऐड करता हूं 828 को। तो जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, इसके मुताबिक अगर हमें इस तरह कुछ इंटीजर्स या होल नंबर्स को ऐड करना हो, सम करना हो, तो उनकी तरतीब चेंज करने से हमारे आंसर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर 828 को मैंने पहले लिखा, 215 को बाद में लिखा, और यहाँ पर 215 को पहले लिखा, 828 को बाद में लिखा। ठीक है, तो ये जो तरतीब हमने चेंज की है, इससे हमारा जो आंसर है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आंसर दोनों साइड का सेम आना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, अगर हमारा आंसर दोनों साइड का सेम आता है तो इसका मतलब है कि हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है इन दोनों इंटीजर के लिए वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक करता हूं, तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा 828 प्लस 215। अब इन दोनों इंटीजर्स को हम सम करते हैं, ये आ जाएगा 828 और ये 215, इनको हम प्लस करेंगे। 8 प्लस 5 13, 1 आपका कैरी में आ गया, 2 प्लस 3 1 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 4, और 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्या टोटल आ गया, 1043। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हमारे पास 1043 आ रहा है, और राइट हैंड साइड चेक करते हैं हम, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 215 प्लस 828। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर हम सम निकालना चाहें तो देखिए इसमें क्या होगा, ये 215 ऊपर चला जाएगा और 828 नीचे आ जाएगा, और हमारे पास सेम यही टोटल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनका टोटल भी हमारे पास 1043 ही आएगा। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो सेम है, तो हम लिखेंगे एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए hence the commutative law of addition verified, कि हमने इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं, तो इनके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक। अब ये लॉ क्या होता है, देखिए ये मेरे पास दो इंटीजर हैं, पहले मैं लिखता हूँ 333 5 और इसमें मैं ऐड करता हूँ 411 को, और अब इक्वेशन के दूसरी साइड पे मैं ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ, तरतीब चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं 411 को लिखता हूँ और इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 3335 को। तो जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, इसके मुताबिक अगर हमें इस तरह कुछ इंटीजर्स या होल नंबर्स को आपस में सम करना हो,
तो इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर लें, इनकी तरतीब चेंज कर लें, तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये 333 को मैंने पहले लिखा, 411 को बाद में लिखा, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे 411 को पहले लिखा और 333 को बाद में लिखा। तो अब हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है कि हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन दोनों इंटीजर्स के लिए वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ये है 333 प्लस 411। अब इनको आप सम करें, ये आ जाएगा 333 प्लस 411। देखें 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये आ गया 3746। आप राइट हैंड साइड चेक करें, ये आ जाएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 411 प्लस 333। तो अब अगर इन दोनों इंटीजर्स को हम सम करें तो देखिए, अगर इनको सम करना चाहेंगे तो ये 411 को ऊपर लिखना पड़ेगा और 333 को नीचे लिखना पड़ेगा, और हमारे पास सेम टोटल ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो राइट हैंड साइड है, इनको भी जब हम सम करेंगे दोनों इंटीजर्स को, तो हमारे पास 3746 ही वैल्यू आएगी। तो अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, तो मैं लिखूंगा एस के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब है कि हमने इन दोनों इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई कर लिया है। तो मैं लिखूंगा हेंस, इसलिए द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेरीफाइड, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है, ये हमें पार्ट 1 में इक्वेशन दी गई है, हमने वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है कि नहीं। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक करेंगे। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है -5 इंटू -7 इंटू +8। अब यहां पर 8 के साथ साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहां पर प्लस का साइन है, ये +8 है। ठीक है, तो आप देखें, पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर जो दो इंटीजर्स आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा -5 इंटू ये माइनस और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब -5 को हमने -56 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाता है। पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये आ गया 5 और इंटू 56 हमारे पास रह गया। तो अब 5 और 56 को आपस में मल्टीप्लाई करें, यह आ जाता है 56 और ये आ गया 5। इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 6 30 का 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, 3 हमारा कैरी में चला जाएगा, और ये 5 इंटू 5 25 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 28। तो हमारे पास क्या इसकी टोटल वैल्यू आ गई, ये आ गई +280। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करता हूं, तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, तो -5 इंटू -7। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है +8 के साथ। तो अब पहले ही जो ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 35। तो ये हमारे पास आ गया +35 और यहां पर है +8। अब नेक्स्ट हम +35 और +8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर भी प्लस का साइन है। जब इंटीजर के साथ साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब यहां पर प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, और पीछे हमारे पास रह गया 35 इंटू 8। अब 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 35 और इंटू 8। 8 5 दा 40 का 0 हम यहां पर लिखेंगे और 4 हम कैरी में ले जाएंगे।
8 इंटू 3 24 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 28। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 280 प्लस 280। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि हमने इसकी चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक करता हूं। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -9 इंटू -10 इंटू -7। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें ये आ जाएगा -9। अब पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो दो इंटीजर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट -9 को प्लस 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, ये हम जानते हैं। पीछे हमारे पास रह गया 9 इंटू 70। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 70 इंटू 9। तो 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 9 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 630 हमारे पास आ गई टोटल। तो ये आ जाएगा -630। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो ये मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है -9 इंटू -10 इंटू -7। ठीक है, तो अब देखें पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो दो इंटीजर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस, और 9 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, ये अब प्लस 90 आ गया हमारे पास, इनटू ये आ गया -7। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, पीछे हमारे पास रह गया 90 इंटू 7, ये रह गया। तो अब 90 को 7 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 90 इंटू 7, 7 0 0 हो जाएगा, और 7 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 63। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या आ गया, -630। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। मैं लिखूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमें नीचे इक्वेशन दी गई है, इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें देखें ये 8 + 9, इसका यहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमने इन दोनों नंबर्स को अलग-अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसको अलग-अलग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, कि पहले हम इन दोनों नंबर का ग्रुप बना के इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बाद में हम इन दोनों नंबर को अलग-अलग या डिस्ट्रीब्यूट करके 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड चेक करता हूं, हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 7 इंटू 8 + 9। ठीक है, तो अब देखें पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 7 इंटू 8 और 9 को आप सम करें तो यह आ जाता है 17। ठीक है, हमारे पास अब ये आ गया 7 इंटू 17, तो 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 17 इंटू 7, 7 7 49 हो जाता है, हम 9 लिखेंगे, 4 हमारा कैरी में आ जाएगा, 7 इंटू 1 7 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 119 आ गई। और राइट हैंड साइड अब चेक करते हैं हम कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ये है राइट हैंड साइड, ये है 7 इंटू 8 + 7 इंटू 9। तो अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 56,
प्लस 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 63। तो अब इन दोनों वैल्यूज को सम करें, ये आ जाएगा 56 प्लस 63, 6 प्लस 3 9 और 5 प्लस 6 11। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 119 आ गई। ठीक है, यानी तो अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है। मैं लिखूंगा एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जब हमने इन दोनों नंबर के ग्रुप के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 119 आ गया। फिर हमने इन दोनों नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग किया और उनके साथ 7 को मल्टीप्लाई किया, तब भी हमारा आंसर 119 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि बराबर आ रही है, सेम आ रही है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव law is verified। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये क्वेश्चन दी गई है, इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि इसमें ये देखें, ये दो नंबर 30 और 20 इनको माइनस किया जा रहा है, यहां पर इनका ग्रुप बना दिया गया है, इनको ब्रैकेट में कर दिया गया और इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 के साथ। ठीक है, जबकि इक्वेशन के दूसरी साइड पे इन दोनों नंबर को अलग-अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इनको अलग-अलग 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर आखिर में माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये कहता है कि यहां पर अगर हम इनको ग्रुप की शक्ल में मल्टीप्लाई करें 10 के साथ और या इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, हमारा आंसर सेम होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है कि नहीं है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक करूंगा, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 इंटू 30 माइनस 20। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 10। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो ये 30 है और माइनस 20 है। 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 100। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते हैं, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 10 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 20। तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 300, माइनस 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 200। और अब 300 में से 200 को माइनस करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो देखें अब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई। तो आप लिखेंगे एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई कर लिया। यानी कि हमने 10 को पहले इन दोनों नंबर का ग्रुप बना के उसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इन दोनों नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग-अलग किया और अलग-अलग इनको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम आया। इसलिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो वेरीफाई कर लिया। तो हम लिखेंगे हेंस, इसलिए द distributive law is verified। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 194, कि दो इंटीजर का जो सम है हमारे पास वो 194 है। वन ऑफ देम इज माइनस 28, तो उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर की वैल्यू है माइनस 28। फाइंड द अदर इंटीजर, तो हमने जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि सम ऑफ टू इंटीजर हमें क्या वैल्यू दी गई है 194, मैंने यहाँ से लिख दी है। और वन इंटीजर, उन दो इंटीजर में से जो एक इंटीजर है उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है माइनस 28, ये मैंने यहाँ से लिख दी है। अब हम दूसरा इंटीजर हमने मालूम करना है कि वो क्या है। तो देखें ये मैंने लिखा है लेट द अदर इंटीजर, हम फर्ज करते हैं कि जो दूसरा इंटीजर है वो x के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिखा है बाय द गिवन कंडीशन, के इस क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन है उसके मुताबिक दोनों इंटीजर का सम हमारे पास 194 है। तो देखें हमारे पास एक इंटीजर हमने फर्ज किया कि ये x है
और दूसरा इंटीजर हमारे पास है -28। तो इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या टोटल आता है, ये हमें बता दिया गया है कि 194 आता है। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन में कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बिल्ड कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 194 हो जाएगा। अब ये x को हम एक तरफ रखते हैं और इस 28 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 194 प्लस 28। ठीक है, तो अब इनको हम सम कर लेंगे। यह आ जाएगा 194 प्लस 28, 4 प्लस 8 12, हम 2 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में आ जाएगा, 9 प्लस 2 11 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर अगेन 2 लिख लेंगे और 1 कैरी में आ जाएगा, तो ये कैरी वाला 1 और ये 1 हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 2 2, यानी कि ये हमारे पास x या जो दूसरा इंटीजर है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 2 2 आ गई। ठीक है, तो हम लिख लेंगे हेंस द अदर इंटीजर इज 2 2 2। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग, कि राबिया ने अपनी वालदा को अपनी बचत रखने के लिए दी। उसके जो पैसे, बचत के पैसे थे, वो उसने अपनी अम्मी के पास रखवाए। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज ₹100। तो जुलाई के शुरू में राबिया की जो सेविंग थी वो 100 रुपये थी। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड ₹250 मोर इन हर सेविंग। और जुलाई के आखिर में उसने अपनी जो बचत थी या जो सेविंग उसकी अपनी वालदा के पास जमा हुई थी उसमें ₹250 और ऐड कर दिए, मजीद ऐड कर दिए। इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड ₹185 टू स्पेंड। तो अगस्त के महीने में उसने अपनी बचत में से, जो कि उसकी वालदा के पास पड़ी हुई थी, उसमें से ₹185 लेके उसको खर्च कर लिया। ठीक है, What is the remaining or owed amount? तो अब राबिया की जो बकाया रकम है उनकी अम्मी के पास वो कितनी है, उसकी जो बकाया बचत है वो कितनी है, ये अमाउंट हमने मालूम करनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि राबिया सेविंग इन जुलाई, जुलाई के शुरू में जो राबिया की सेविंग थी वो ₹100 थी। मोर सेविंग एडेड इन जुलाई, फिर जुलाई के एंड पे उसने मजीद कितने रुपीज़ उसमें ऐड किए, ₹250 ऐड कर लिए। तो अब टोटल सेविंग ऑफ राबिया कितनी हो जाएगी, उसकी ₹100 शुरू में थी, ठीक है, प्लस उसने बाद में कितनी उसमें ऐड की अपनी सेविंग में, ये है 250। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 250, ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 350, यानी कि अब राबिया की जो टोटल सेविंग है वो 350 हो गई है। ठीक है, अब अगस्त में राबिया ने ₹185 जो है वो खर्च कर लिए। ठीक है, उसमें से ₹185 लेके वो खर्च कर दिए। तो मैंने लिखा है मनी स्पेंड इन अगस्त, कि अगस्त में जो राबिया ने मनी या जो रकम खर्च की वो है ₹185। तो अब रिमेनिंग अमाउंट राबिया के पास क्या होगी, तो मैंने लिखा है रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट राबिया के पास कितनी हो गई थी, ये थी ₹350 माइनस कितना खर्चा किया राबिया ने, ये है ₹185। तो अब 350 में से 185 को आप माइनस करें, यह आ जाएगा 350 माइनस 185, माइनस करें तो देखें अब ये 0 है, तो हमें यहाँ पर एक बोरो लेना पड़ेगा, यह आ जाएगा 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 हो गया था, 15 से एक बोरो चला गया तो 14 रह गया, 14 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। और यहाँ पर चूंकि एक बोरो चला गया था तो 2 रह गया था, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो अब जो बकाया रकम है राबिया के पास वो है ₹165। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन संडे मॉर्निंग द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वाज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, के संडे मॉर्निंग या इतवार की सुबह के टाइम
फैसलाबाद शहर का जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। इट ड्रॉप 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर ड्यू टू वेदर कंडीशन। तो फिर मुख्तलिफ मौसमी हालात की वजह से इस टेम्परेचर में 3 डिग्री फी घंटा के हिसाब से कमी वाक़या होना शुरू हो गई। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 ईयर? तो 5 घंटों के बाद जो टोटल टेम्परेचर में चेंज हुआ वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। टेम्परेचर ऑन संडे की मॉर्निंग को जो टेम्परेचर था वो कितना था? 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। ड्रॉप इन टेम्परेचर पर आवर, और हर घंटे में टेम्परेचर में कमी कितनी हो रही थी? 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही थी। तो अब ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 5 आवर्स, तो फिर 5 घंटों में कितनी कमी होगी? अगर एक घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है तो फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ये जो है टेम्परेचर में जो 5 घंटों में जो कमी हुई वो कितनी? 15 डिग्री सेंटीग्रेड हुई। तो इसका मतलब है कि फिर 5 घंटों बाद फैसलाबाद शहर का टेम्परेचर क्या होगा? मैंने लिखा है टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स। तो 5 घंटों बाद फिर जो फैसलाबाद शहर का टेम्परेचर है वो क्या होगा? तो देखें सुबह के टाइम क्या टेम्परेचर था? ये था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 5 घंटों में कितना नीचे आया टेम्परेचर? ये आया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 30, और ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 घंटों के बाद फैसलाबाद शहर का जो टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का।